नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेज में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी खासी चल रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन 2025 पीसीएस का आ चुका है और आपने कमर कस लिया होगा अपने लिस्ट में नाम लाने के लिए। ठीक है। और आपके सिलेक्शन में एक छोटा सा योगदान, जिसमें मेरा योगदान ये है, हम आपके लिए वो भी करंट अफेयर जिसको आप नहीं पढ़ पाते या अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं देख पाते हैं, न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाते हैं, उसको हम सामने लेकर आते हैं ताकि 10 मिनट में आप दिन भर के जो करंट अफेयर हो उसको आप देख लें। ठीक है, चलते शुरू करते हैं आज के वीडियो का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन क्या है सामने? दयानंद, मूलशंकर, वेद प्रकाश या फिर रामचंद्र। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? मूलशंकर। देखिएगा, दयानंद सरस्वती अभी क्या हुआ, दयानंद सरस्वती जी की 23 फरवरी क्या हुआ, जयंती मनाई गई है और इसीलिए ये चर्चा में रहा। ठीक है। जन्म कब हुआ था इनका? 12 फरवरी 1824 में हुआ था। कहाँ पे? टंकारा, गुजरात में। इनका मूल नाम क्या था? मूलशंकर था और 1883 में इनका जन्म हुआ था और ये क्या किया था? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? ऑप्शन क्या है सामने? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम या फिर महाराष्ट्र। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? पश्चिम बंगाल। देखिएगा, ग्रेट बैकयार्ड काउंट दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रम में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। और इस बार जो गणना जारी किया गया इसके अनुसार क्या है, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा 543 प्रजातियां, उत्तराखंड में 446 प्रजातियां, असम में 414 प्रजातियां और महाराष्ट्र में 414, कर्नाटक में 380। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27 बैठक आयोजित हुई, कहाँ हुई? देखिएगा, पुणे में, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर अहमदाबाद में। कहाँ हुआ दोस्तों? मुंबई या महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिएगा, सॉरी माफ करिएगा, पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, कहाँ हुआ दोस्तों? पुणे में। ठीक, आगे चलिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री क्या नाम इनका? श्री अमित शाह जी ने 22 फरवरी 2025 को पुणे में महाराष्ट्र एवं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27 बैठक को अध्यक्षता की और इस बैठक में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री क्या हुए, इसमें शामिल हुए। और ध्यान देने वाली बात यह है, क्या इस बैठक में मेजबानी कौन किया था? इस बार महाराष्ट्र ने किया था और गृह मंत्रालय क्या हुआ, भारत सरकार के अधीन। चूंकि ये जो क्षेत्रीय परिषद हुई दोस्तों, यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं आपके गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। और इसका जो क्षेत्रीय परिषद जो होता है, इसका जो गठन होता है कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्या किया जाता है? इसका गठन किया जाता है। कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, जिसमें एक ये भी है। आगे चलिएगा। हाल ही में असम वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन ने किस सूची में शामिल किया है? क्या पर्सन ऑफ द ईयर या फिर वुमेन ऑफ द ईयर या इंस्पिरेशनल ऑफ द वुमेन या फिर ग्लोबल लीडर? किस में शामिल किया दोस्तों इनको? वुमेन ऑफ द ईयर। किस में शामिल किया? वुमेन ऑफ द ईयर। देखिएगा, हाल ही में असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को क्या किया गया? टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, देखिएगा, मतलब इस सूची में इन्हें क्या किया गया? शामिल किया गया। विश्व में 13 महिलाओं को शामिल किया गया, जिसमें एक क्या है? आपकी पूर्णिमा जी भी हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपका, सोल लीडरशिप सम्मेलन किस देश के में अभी जो सोल लीडरशिप सम्मेलन जो हो रहा है भारत में, इसमें पूछा जा रहा है किस देश के प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सा लिया? ऑप्शन क्या है सामने? श्रीलंका, भूटान, नेपाल या फिर जापान। किसका लिया दोस्तों? भूटान के। कहाँ का है? भूटान के। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम नई दिल्ली में सोल का फुल फॉर्म क्या है? स्कूल ऑफ द अल्टीमेटम लीडरशिप कनक्लेव 2025 के क्या किया? इनसे उद्घाटन किया है। और सोल एक समर्पित कैंपस, सोल जो है इसका एक समर्पित कैंपस खोला जाए, कहाँ? गिफ्ट सिटी, गुजरात में। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह है, भारत के दौरे पाए भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबे क्या हुए, इस सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया और भाग लिया। गिद्धों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में है? ऑप्शन क्या है सामने? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला या फिर नागालैंड। क्या है दोस्तों इसका आंसर? मध्य प्रदेश। देखिएगा,
गिद्धों की संख्या की वृद्धि में मध्य प्रदेश क्या रहा है, सबसे आगे है। वन विभाग द्वारा हाल ही में जो जनगणना की गई उसकी संख्या कितनी बताई गई, 12,981। और 2019 में कितनी थी इनकी संख्या, 8,397। ठीक है। और 2024 कितना बढ़कर हो गई, 10,845 क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है। और राज्य की कुल जो गिद्धों की जो प्रजातियां, कुल कितनी प्रजातियां हैं, 7। आगे चलिएगा, खाली ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछेगा कौन सा प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी के को अपने राष्ट्रीय दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, बताइएगा। ऑप्शन क्या है आप सामने, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स या फिर श्रीलंका। अब क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, मॉरिशस। क्या होगा, मॉरिशस। देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। ठीक है। मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और 1968 में ब्रिटिश शासन के लिए मिली स्वतंत्रता की वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया। चूंकि इस बार जो ये बहुत अद्भुत घटना घटी है, किसी विदेशी धरती पे किसी भारतीय ने क्या किया, भगवत गीता पे हाथ रखकर शपथ लिया। कौन है, आप सामने ऑप्शन क्या है, काश पटेल, अरुण मिलर, वेब मुलज और ऋचा कंबोज। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, काश पटेल। कौन किया है, काश पटेल। देखिएगा, भारतीय मूल के काश पटेल आधिकारिक रूप से 21 फरवरी 2025 को फेडरल ब्यूरो ऑफ इनोवेशन या एफबीआई के नवे निदेशक के रूप में उन्हें शपथ दिलाई गई। ठीक है। और ये जो है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते थे। और हुआ क्या है, भगवत गीता पर इन्होंने शपथ ली, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, सिमुलु महोत्सव 2025 का आयोजन किस प्रदेश में हुआ। ऑप्शन क्या है सामने, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल या फिर मणिपुर। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, असम। ठीक है। देखिएगा, द्वितीय सिमुलु महोत्सव 15 फरवरी 2025 को असम में वारुंगुरी लाउखोवा में स्थित एथनिक इको रिजॉर्ट बिरसांग न में आरंभ हुआ। 2 दिवसीय इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था, खिलते हुए बॉम्बे सेवा के फूलों का उत्सव मनाना। ठीक है। आगे चलिएगा, और इसका आयोजन जो है साइकिलिंग, कैंपिंग, पारंपरिक व्यंजन प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता सत्र जैसी गतिविधियों पर आयोजित किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने वनडे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरा किया। ऑप्शन क्या है सामने, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या शिखर धवन। क्या होगा इसका दोस्तों, रोहित शर्मा। किसने पूरा किया है, रोहित शर्मा। देखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने करियर की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने वनडे में क्या किया, 11,000 रन को पूरा किया। ठीक है। दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। यह उपलब्धि कब हासिल किया, 20 फरवरी 2020 को दुबई में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी में भारत बनाम बांग्लादेश के मैच के दौरान इन्होंने ये हासिल किया। ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्त वाली जो सलाहकारी समिति होती है उसमें कौन शामिल नहीं होता है। दरअसल ये प्रश्न तब बना है चूंकि अभी नए चुनाव आयुक्त चुनाव हुआ है, तो इसीलिए संदर्भ में क्या हुआ, इस प्रश्न को बनाया गया है। ऑप्शन क्या है सामने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा में विपक्ष का नेता। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इस समिति में भाग नहीं लेते हैं, बाकी सब क्या होते हैं समिति के सदस्य होते हैं। देखिएगा, विवेक जोशी जो है इन्हें आईआईटी रुड़की से अभियंता थे और क्या बनाया गया, इस पर भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और ये ध्यान दीजिए 58 वर्ष की आयु में नियुक्त हुए हैं और ये ऐसे ही आपके चुनाव आयुक्त होंगे जो सबसे लंबे कार्यकाल तक होंगे और सबसे युवा मतलब ऐसा नहीं कि वो 25 साल के हैं, सबसे युवा का मतलब ये सबसे कम उम्र में चुनाव आयुक्त बनने वाले ये भारत के चुनाव आयुक्त हो चुके हैं। ठीक है। आगे चलिएगा, लोकपाल अधिनियम कब पारित किया गया। दरअसल अभी क्या हुआ है कि लोकपाल और सुप्रीम कोर्ट की या न्यायपालिका के बीच में कुछ विवाद चल रहा है, किसकी वरीयता दी जाए। इसी संदर्भ में क्या हुआ, ये चर्चा में आया, इसीलिए लोकपाल अधिनियम भी आपका चर्चा में आ गया। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 2013। क्या होगा, 2013 लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ। अगला चले हैं, मूला नदी किस प्रदेश में बहती है। ऑप्शन क्या है सामने, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या कर्नाटका।
कहाँ बहती है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में। दरअसल हुआ क्या है, अभी रिवर फ्रंट बनाने की इस पे बात चल रही है, इसीलिए ये नदी क्या है चर्चा में आई है। देखिएगा, मूला नदी भारत और महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बहने वाली एक नदी है। यह भीमा नदी की एक उपनदी है जो स्वयं कृष्णा की उपनदी है। ध्यान देना है, आप भी ध्यान से देखेंगे, बस इतना समझिएगा, जो मूला नदी है किसकी सहायक है? भीमा की सहायक है। ठीक है, पुणे निवासी ने मूला नदी पर निर्मित किए गए जा रहे रिवर फ्रंट परियोजना क्या किया है, इन्होंने विरोध किया, इसलिए क्या कर गई चर्चा में ये आई है। कुछ और चीजें आपको बता दूं एक्स्ट्रा, ध्यान देना है, राजस्थान में जो कोटा में जो चंबल नदी रिवर फ्रंट बना है, यह दुनिया का पहला ऐसा रिवर फ्रंट हो गया है जो हेरिटेज रिवर फ्रंट के रूप में स्थापित हो चुका है। ठीक है, जबकि पटना में जो गंगा रिवर फ्रंट है उसे सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। हैदराबाद में जो मूसी रिवर फ्रंट है दोस्तों, वो मोहनदास गांधी के रूप में, उनके स्मृति के रूप में इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस प्रदेश ने अपना पहला हरित बजट पारित किया? ऑप्शन क्या है ऑप्शन में? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। देखिएगा, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पहला हरित बजट क्या किया? प्रस्तुत किया। यह बजट कुल प्रावधान 5,37,00,000 करोड़ रुपए की थी, जिसमें बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य जैसी प्राथमिकताओं पर बल दिया गया। ठीक है, और इसे क्या है, एसडीजी जो लक्ष्य है आपका उसके अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारा चैनल है अमोक क्लासेज। अमोक क्लासेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, उस चैनल पर आपको पीटी लेवल और मेंस लेवल की तैयारी कराई जा रही है, आप उससे जुड़कर वहां पर क्या करिए, फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।